Hello, Class 5. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we've discussed expanded form, right? And how to calculate place values. So, today we'll first of all start with this exercise 1 on your page number 5. Okay? So, what I had actually ordered you in your last class that you have to write chapter number 1 in your notebook, okay, classwork notebook, and then leave one line, then you have to write chapter name, numbers, okay, then you have to write exercise 1, ठीक है, with black pen, black रोरेटो पेन से आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर का नाम लिखना है, नंबर्स, फिर आपको एक्सरसाइज 1 लिखना है एक लाइन छोड़ के, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, ठीक है बच्चों, अच्छे से, अभी लॉकडाउन में आपको अपनी राइटिंग बहुत इंप्रूव करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से क्या लिखना है, ये क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, ठीक है। इन सारे नंबर्स को हमें किस में लिखना है, वर्ड फॉर्म में, बचपन से लिखते आए हैं हम, ठीक है, नंबर्स को वर्ड फॉर्म में, अब थोड़े लार्ज नंबर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा फोर्थ क्लास का हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और जिनको नहीं आता है वो भी सीख जाएंगे कि कैसे हम नंबर्स के नेम लिख सकते हैं। बट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू एटलीस्ट नो द स्पेलिंग्स, ओके, स्पेलिंग्स आपको पता होनी चाहिए, 1000 की स्पेलिंग क्या होती है, 4 की स्पेलिंग, 20 की स्पेलिंग, राइट। सो इन दिस वे यू हैव टू execute your problems. So first of all we'll understand how to deal with number names, okay. So first of all you have to write with the black pen, okay, question with black pen, then you have to write answer 1 with blue pens, okay. So let's first of all understand how to read this 5-digit number, ठीक है बच्चों। हम सभी के जो नाम होते हैं वो कैसे होते हैं, कम से कम 2 नेम होते हैं हमारे, कौन कौन से, एक तो फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम, इन दोनों को मिलके हमारा क्या बनता है, पूरा नाम बनता है। किसी किसी का मिडिल नेम भी होता है बट अभी मैथ्स में हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जैसे आपका कोई फ्रेंड है दक्ष पालीवाल, ठीक है, तो दक्ष क्या हो गया फर्स्ट नेम और पालीवाल क्या हो गया लास्ट नेम, तो पूरा नाम क्या हुआ, दक्ष पालीवाल। सिमिलरली मैथ्स में हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो नंबर कौन सी प्लेस पे आएगा, ठीक है, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के की तरह, ठीक है। सो 200 हमें ये बताता है कि 2 जो है 100 प्लेस पे होगा, ठीक है, मतलब एच के नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 7000 हमें ये बताता है कि 1000 के नीचे क्या आएगा, 7 आएगा। तो जो लास्ट नेम है उससे हमको ये पता लगता है कि ये इसके पहले जो फर्स्ट नेम है वो किसके नीचे आएगा, ठीक है। 1000 के नीचे कौन आया यहाँ पे, 7, क्योंकि क्या लिखा हुआ है 7000। और मैथ्स में हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे रीड करते हैं, अगर इस नंबर की बात करें तो कैसे रीड करेंगे हम इसको, पहले फर्स्ट नेम नीचे वाला नंबर का नाम और फिर उसकी प्लेस का नाम, ठीक है। सो 7215, ठीक है। टेंस वाले नंबर को हम ऐसे बोलते हैं, 15 नहीं बोलते हैं, या बोलते हैं 15, ठीक है, या फिर 25 या 35 45 इस तरह से, ठीक है। सो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैथ्स में इस तरह से होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था, 24056, इसको प्रोनाउंस कैसे करें, ये कैसे पता चलता है, हम क्या करते हैं, पहले जितने भी डिजिट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमको काउंट करने आते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हमको ये पता चल गया कि हमें कितने कॉलम्स बनाने हैं, 1s 10s 100 1000 10,000, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है नंबर को नेम देना, ठीक है। सो उनके लिए मेथड है, बाकी हम तो डायरेक्टली करेंगे, अभी 5th क्लास में आ गए तो, ठीक है, फिर भी हम समझ लेते हैं जिनको नहीं आता है, ठीक है। वैसे क्लास 4 के लेक्चर्स भी, 3 के लेक्चर्स भी आपके साथ में चल रहे हैं, उनमें ये और अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। सो 24056 को हमने क्या किया, ऐसे अरेंज कर लिया, क्योंकि हमको क्या पता था ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो हमने भी 1 2 3 4 5 तक क्या क्या बना ली, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया, 1s 10s 100 1000 और फिर 10,000, ये हम 4th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ
तो हमने क्या करा, जो क्वेश्चन में नंबर दे रखा था उसको अरेंज कर लिया। सबसे पहले 2 था तो 2 यहाँ लिख लिया, फिर 4 था तो 4 यहाँ लिख लिया, 0 यहाँ था तो 0 यहाँ लिख लिया, 5 यहाँ पे और 6 यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमको बस ये पता करना है कि इसको बुलाएं कैसे। ठीक है, इसको प्रोनाउंस कैसे करें, इसका नंबर नेम कैसे फाइंड आउट करें। तो बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वंस टेंस मिलके क्या बनता है, जब भी टेंस में कोई डिजिट आता है तो उसको हम 5 6 नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं 56, क्योंकि ये क्या टेंस का है। ऐसे 10,000 पे कोई आता है तो उसको हम 2 नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं 20। तो 24,000 ये दोनों क्या होते हैं, एक ही टीम में होते हैं, है ना। इनकी जोड़ीदार हैं ये दोनों तो, और ये 1000 की टीम में भी होते हैं। ठीक है, 1000 जो पीरियड होता है आपने 4th क्लास में पढ़ा था, एक तो वंस पीरियड होता है जिसमें वंस 10 100 आता है, और एक 1000 का पीरियड होता है जिसमें 1000 और 10,000 आता है। ठीक है, तो 24,000, ध्यान से सुनना कैसे बुला रहे हैं हम इसको, 24,000, 24 नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं 24। जैसे यहाँ पर टेंस वंस में बोलते हैं ना 56, 5 6 नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे 24,000, 100 में भी कोई नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ 1 होता तो क्या बोलते हैं 156, अगर यहाँ 2 होता तो 256। ये सेकंड क्लास में हम पढ़ चुके हैं वंस टेंस हंड्रेड्स वाला। ठीक है, तो अभी यहाँ 0 है तो सिंपली क्या बुलाएंगे 24,056, बस ये हो गया नंबर नेम। अब 20 की स्पेलिंग हमको आनी चाहिए, 4 की स्पेलिंग हमको आनी चाहिए, 1000 की स्पेलिंग हमको आनी चाहिए, और 56 की स्पेलिंग भी हमें आनी चाहिए क्योंकि हम 5th क्लास में आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम जिन बच्चों को नहीं आता है वो सारे क्वेश्चन इसी तरह से अरेंज करेंगे। ठीक है, और फिर वो फाइंड आउट करेंगे। और अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो क्लास 3 क्लास 4 के जो वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, एरुडेट के चैनल पे, उस पर भी आप जाके समझ सकते हैं कैसे हम नंबर नेम फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि अब हम 5th क्लास में आ गए हैं तो हम थोड़ा सा बेसिक स्टेप्स को स्किप करेंगे अब। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 4,009। इसको कैसे प्रोनाउंस करें देखते हैं। अगर इस मेथड की बात करें तो क्या लिखा हुआ है 4 फिर 3 0 और फिर 9। ठीक है, हमने अरेंज कर लिया, हमने काउंट कर लिया कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने भी 1 2 3 4 5 कॉलम बना लिए, और हमको पता है वंस के बाद टेंस लिखना है, टेंस के बाद हंड्रेड्स लिखना है, हंड्रेड्स के बाद 1000 लिखना है, 1000 के बाद 10,000 लिखना है। ठीक है, फिर कुछ नहीं करना है, इस नंबर को जैसे दिया हुआ है वैसा का वैसा हमने अरेंज कर लिया, 4 फिर 3 0 फिर 9, 4 फिर 3 zeros फिर 9। ठीक है, अब हमको पता लग गया कि इसको बुलाना कैसे है, कैसे बुलाना है। यहाँ 1000 नहीं है 10,000 है, तो हम ये पूरा लेंगे 40। ठीक है, 40,000। ठीक है, ये कौन सी टीम होती है 1000 की, तो 40,000। अगर 10,000 तक नहीं होता, यहाँ 4 होता तो सिर्फ 4000 बोलते हैं। ठीक है, लेकिन 5 डिजिट का है तो ये क्या हो गया 40,009। ठीक है, 100 और टेंस में कुछ भी नहीं है, 0 है, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे 40,009। जिन बच्चों को अच्छे से ये सब कुछ आता है, 3rd 4th क्लास उन्होंने अच्छे से पढ़ी है, प्लेस वैल्यू निकालना सीख गए, वो नंबर नेम सीख गए, वो डायरेक्ट कैसे करेंगे, ऐसे वंस टेंस 100 1000 10,000। 10,000 पे कौन आ रहा है 4, मतलब इसको क्या बुलाना है 40,009। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो 2 ही 0 होते तो कैसे बुलाते हैं, वंस टेंस 100 1000। ठीक है, तो 1000 मतलब ये 10,000 नहीं हुआ है, क्या हुआ है 1000। 4 डिजिट नंबर यही है, 1 10 100 1000, मतलब 4 को क्या बुलाना है 1000, तो 4009। तो ये क्या होता, इसमें 10,000 वाला तो आता ही नहीं, इसमें क्या आता 4009, तो 4 को सिंपली 1000 ही बुलाते, 4009। ठीक है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है 4,009, तो 40,009। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इसकी आदत हो जाए और कभी आप इसमें गलती ना करें। 4009 ऐसा होता है और 40,009 ऐसा होता है। ठीक है, तो जब भी आपका 10,000 आता है ना, वंस टेंस 100,000 10,000, जब भी 10,000, जब भी 5 डिजिट का नंबर बनता है तो आपको क्या बुलाना है 40,009। और जब भी 1 10 100 1000 तक ही जा रहा है, 10,000 पे कोई नहीं है, 1000 पर ही ख़त्म हो रहा है, तो क्या है 4009। ये दोनों चीज़ों में कई बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी है, जहाँ तक प्लेस वैल्यू जा रही है वहीं तक हम नाम बोलेंगे। ठीक है, सो हमने इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले आपको एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपको ब्लैक पेन से पहले क्वेश्चन लिखना है। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला ब्लैक पेन से लिखना है 40,009। ठीक है, उसके बाद आपको इसका नंबर नेम लिखना है 40,009 ब्लू पेन से। ठीक है,
ऐसे आंसर टू फिर 40,009। इससे पहले क्वेश्चन लिखना है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, आपको लिखना है, ठीक है। नाउ फिर आपको लिखना है ब्लैक पेन से थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जिन बच्चों को आता है अच्छे से, थर्ड फोर्थ क्लास उन्होंने अच्छे से पढ़ी है, उनको याद है, तो वो डायरेक्ट समझ गए होंगे क्या लिखा हुआ है। 1s 10s 100 1000 10,000, मतलब 10,000 आ रहा है, मतलब 99,000 है, 9,000 नहीं है, क्या है 99,999। और जिन बच्चों को नहीं आता है वो कैसे पता करेंगे, उनको ये तो पता चली गया कि 5 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5, तो मतलब उनको क्या क्या बनाना है, वंस बनाना है, टेंस बनाना है, 100 बनाना है, 1000 बनाना है और 10,000 बनाना है। उसके बाद उनको जो क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल वैसा का वैसा अरेंज करना है, ठीक है। और अब हमको नंबर नेम देना बहुत आसान हो गया, उनको पहले इसका नाम पुकारना है, उसके बाद लास्ट नेम। 99,000 TH मतलब 1000, फिर 900, ठीक है, 99,999, ठीक है, 99,999। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको क्वेश्चन लिखना है ब्लैक पेन से पहले तो, ठीक है। पहले इस पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, फिर क्वेश्चन लिखना है ब्लैक पेन से नेक्स्ट लाइन से, फिर आंसर 3 करके आपको क्या लिखना है, नंबर नेम 99,999, ठीक है। तो सिमिलरली अब हम प्रोसीड करेंगे आगे, 1s 10s 100 1000 10,000, ठीक है। इस बार भी हमें 10,000 तक बनाना है, ठीक है। तो 80511, सो विल राइट 80511, ठीक है। ये 80 किसका है, 1000 का, ठीक है। ये किसका है, 1000 का, तो कैसे बुलाएंगे इसको, 80,511, ये कैसे बोलते हैं हम, 11, तो 80,511। सो इन दिस वे विल राइट 80,511, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 6 फिर 77 फिर 25, इसका नंबर नेम क्या होगा, तो फिर से हम अरेंज कर लेंगे, 6 7 2 5, इसका नंबर नेम हमको बताना है, कैसे बताएंगे, फिर से पहले इन दोनों के ग्रुप्स को लेंगे, 67,000, ठीक है, 700, 67,725, बस फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम यू हैव टू डू, ओके। सो 67,725, so spelling you should know and you have to write like this, 67,725, easy, okay. Now what you have to do, you have to draw 2 lines with pencil, okay बच्चों, 2 lines आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है अच्छे नीट एंड क्लीन, देन यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 2 विद ब्लैक पेन, ओके। आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। दिस टाइम व्हाट वी हैव टू डू, we have to write expanded form, okay. These numbers we have to write in expanded form. In our last class we have discussed one example of your book on page number 3, okay. That time we had written some numbers in expanded form, तो हम इनको भी क्या करेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। अब ये कौन सी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपांडेड फॉर्म में। ये भी हम 4th क्लास में कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार रिवीजन करते हैं। पहला नंबर क्या दे रखा है हमको, 1 2, मतलब 12,372, ठीक है। नाउ हमको इसको किस में लिखना है, एक्सपांडेड फॉर्म में। बच्चों एक्सपांडेड फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सपांडेड फॉर्म का मीनिंग होता है कि किसी भी नंबर को, है ना, उसकी प्लेस वैल्यू के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्या बोला मैंने, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू निकालते हैं, फिर उनके सम के फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। ये तो होता है एक स्टैंडर्ड मेथड जो हम पहले क्वेश्चन में ही फॉलो करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है, ट्रिक के साथ। तो पहले हम समझते हैं, हमको नंबर क्या दे रखा है, 12,372, तो हमने जैसे नंबर नेम निकाले थे ना अभी, बिल्कुल वैसे ही हम क्या करेंगे, एक बार प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, 1s 10s 100 1000 10,000। आपको भी पेंसिल से ड्रॉ करना है बच्चों, जब भी आप फिगर या आप टेबल ड्रॉ करते हैं तो आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ब्लू पेन से, क्योंकि ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, इसमें हम आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, मतलब SOL शॉर्ट में, ठीक है। बाकी सब में हमने डायरेक्ट आंसर लिखा था, इसमें हमको कुछ सॉल्यूशन भी करना है, इसलिए आंसर का लिखेंगे हम लास्ट में जब हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले सॉल्व कर रहे हैं इसलिए सॉल्यूशन लिखेंगे ब्लू पेन से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 5 डिजिट का नंबर है तो 5 कॉलम हमने बना लिए। ये तो हो गई 4th क्लास की बात, ऑल्दो ये सारा पूरा क्वेश्चन हमारा 4th क्लास का ही है। अब आपको क्या करना है,
प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऊपर क्या लिखा हुआ है ये कौन सी प्लेस है? 10,000। तो इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करते थे फोर्थ क्लास में? 10,000 से। तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हमने पहले ये नंबर जमा लिया, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 7 और फिर 2। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 10,000 से। ठीक है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली? नॉन ज़ीरो जो नंबर होते हैं, मतलब जो नंबर ज़ीरो नहीं होते हैं, पहले उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 जा 1 और फिर जितने ज़ीरो होते हैं उतने ज़ीरो हम लगा देते हैं। ठीक है। इसके आगे कोई ज़ीरो नहीं है तो नहीं लगाया, फिर इसके आगे 4 ज़ीरो थे तो 4 ज़ीरो लगा दिए। ठीक है। अगर ये वहाँ पे 10 होता तो एक ज़ीरो और आ जाता। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। नहीं आती है तो आप डायरेक्टली जो आपका कॉलम फॉर्मेट है उससे भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और बेसिक मैथ्स की मल्टीप्लिकेशन वाली क्लासेस भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप जिनको नहीं आता है अभी तक मल्टीप्लिकेशन अच्छे से, वो वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है। नाउ फिर हम किस पे जाएंगे? 2 पे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 पे, क्योंकि ये कौन सी प्लेस है? 1000 की। अभी बस हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है। जो हम सेकंड क्लास से निकालते आ रहे हैं, प्लेस वैल्यू निकालनी हमको आती है। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो 2 1 जा 2, 3 ज़ीरो के 3 ज़ीरो। ठीक है। जिसको ऐसे नहीं आता है करना डायरेक्टली, वो ऐसे भी कर सकता है मल्टीप्लाई। ठीक है। 2 ज़ीरो ज़ा 0, 2 ज़ीरो ज़ा 0, 2 ज़ीरो ज़ा 0, 2 1 जा 2, मतलब 1000 इंटू 2 2000। ठीक है। नाउ अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमको? 100 से। तो 300। ठीक है। 3 1 जा 3 और 2 ज़ीरो के 2 ज़ीरो। फिर 7 10 जा 70, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया। 2 को किससे करते हैं? 1 से, क्योंकि ये कौन सी प्लेस है? 1s प्लेस। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो हमने कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन दिया था उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐसे कैसे लिख दिया है और सबकी प्लेस वैल्यू निकाल ली। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। उसके बाद अब कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे आपकी प्लेस वैल्यू आई है, ये क्या आई है? 10,000। तो 10,000 को यहाँ लिखा और प्लस कर लिया। प्लस का साइन लगाना है बस यहाँ बीच बीच में। ठीक है। फिर आपका 2000 आया, फिर 2000 लिखा, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर 300, फिर प्लस का साइन लगाया, 70, फिर प्लस का साइन लगाया और 2 यहाँ पे लिख दिया। और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ही है प्लेस वैल्यू निकाल के, ठीक है, और उसको सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। हमने इन सब की प्लेस वैल्यू निकाल ली 5 डिजिट की और क्या किया? उनको सम की फॉर्म में लिख दिया। ये हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म। सो इन दिस वे वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कन्वर्टिंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब हम डायरेक्टली करेंगे। ये तो थी स्टैंडर्ड, हमको ये मेथड आनी चाहिए। ठीक है। बट अब हम डायरेक्टली भी करेंगे। ओके। नाउ ऑल्दो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है बच्चों? इसको हम वैसे 10,000 नहीं बोलते, क्योंकि जब हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो उसका मतलब होता है 1 10,000। प्लेस कौन सी है? 10,000। प्रोनाउंस ऐसे करते हैं लेकिन लिखते हैं 10,000 ही है। ठीक है। तो द राइट वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज 1 10,000, फिर 2,000, 300, 7 10s। इसको हम 70 बोलने के लिए अभी बोल सकते हैं, वैसे राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? 7 10s और 2 1s। यहाँ पे होने का मीनिंग ये होता है एक्सपांडेड फॉर्म में। ठीक है। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23,434। 23,434। इसको हम कैसे करेंगे बच्चों? हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे? अब आप चाहें तो ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, ये हमको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड मेथड ये होता है, पर हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कैसे? 2 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 4 0 लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3। तो हम 1 2 3 0 लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 4। हमको पता है 1s 10s 100, ये 4 हंड्रेड्स की प्लेस पे है, तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही आने वाला है। और ट्रिक के से साथ करें तो हम ये देख सकते हैं 4 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2। तो हम 1 2 2 0 लगा देंगे। फिर प्लस का साइन लगाया, फिर 3 लिखा और 3 के बाद कितने डिजिट हैं? एक डिजिट, तो 1 0 लगा देंगे। और लास्ट में क्या है? 4। तो 4 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो कोई भी ज़ीरो नहीं लगेगा, प्लस 4 सिंपली हम लिख देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन से आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, बट आपको ये मेथड पता होनी चाहिए स्टैंडर्ड कैसे हम निकालते हैं। ठीक है। नाउ क्विकली मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? 45,302। सो यू हैव टू राइट विद ब्लैक पेन
45302, ओके। और फिर हम कैसे करेंगे, 4 लिखेंगे, 4 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो कितने ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर कितने ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 1 2 3। आपके बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, उसमें भी इन्होंने क्या कर रखा है, डायरेक्टली एक्सपांडेड फॉर्म लिख रखा है, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो राइट डायरेक्टली टू सेव आवर टाइम, बट गलती नहीं करनी है, ठीक है। सो 3 के बाद हम क्या कितने डिजिट हैं, 1 और 2, तो हम 1 और 2 ज़ीरो लगाएंगे, फिर प्लस का साइन लगाया, 0 0 0 0। बच्चों वैसे आपके बुक में इस तरह से 0 0 ने लगा रखा है, जैसे लाइक दे हैव यूज्ड 4 zeros ऑल्सो, तो एक्चुअली ये भी अब क्योंकि आपकी आरबीएससी की बुक में इस तरह से 4 जीरो लगा रखे हैं, हालांकि ये बताता है कि ये वाला जो जीरो है वो कौन सी प्लेस पे है, 1 10 100 1000, इसलिए 4 जीरो लगा रखे हैं। बाकी 4 जीरो या 1 जीरो, जीरो तो जीरो ही होता है, ठीक है। बट इन एक्सपांडेड फॉर्म दे हैव रिटन लाइक दिस 1 10 100 1000, इसका मीनिंग ये होता है 4 जीरो का मतलब यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म में हम ये इससे पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे है, ठीक है। सो बेसिकली हम भी अपने जो सॉल्यूशंस हैं उसमें भी ऐसे ही करेंगे, अगर 100 की प्लेस पे होगा तो हम 2 ज़ीरो लगाएंगे, उससे हमें भी क्लियर रहेगा कि ये जो ज़ीरो था ये कौन सी प्लेस पे था, वंस और टेंस प्लेस पे था, ठीक है। फिर प्लस और फिर 2 का 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75,004, ठीक है। आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। 7 का 7, 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, फिर प्लस का साइन, फिर 5 का 5 लिखा, फिर 3 जीरो लगा दिए क्योंकि 3 डिजिट है 5 के बाद, फिर ये वाला जीरो लिखा, जीरो के बाद इस वाले जीरो के बाद कितने डिजिट हैं, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा दिए। 3 जीरो का मतलब है यहाँ पर हम ये पता लगा सकते हैं कि वंस टेंस हंड्रेड्स, मतलब ये वाला जीरो कौन सी प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे है, वंस टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पे है। फिर हम 2 जीरो लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक जीरो तो ये वाला और एक जीरो के बाद डिजिट कितना है, एक ही है, तो एक जीरो, ठीक है। सो डबल जीरो मतलब ये वंस टेंस प्लेस पर है, और 4 का 4, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। 6 का 6 लिखा, 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, उसके बाद प्लस, फिर 8 लिखा, 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो लगा दिए, फिर प्लस, फिर 8 लिखा, फिर 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा दिए, फिर 7 लिखा, 7 के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो 1 ही जीरो लगाया, 70 प्लस 7। ये बच्चों जब तक आप खुद के हाथों से अच्छे से कर लोगे तो आपको और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। So that's it for today. In our next class we'll be starting with this third क्वेश्चन। इसमें हमको क्या करना है बच्चों, उल्टा काम करना है। अभी हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म को रीयूनाइट करने वाले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। हालांकि आपको अपनी जो नोटबुक है, क्लास नोटबुक, उसमें ये क्वेश्चन लिख के रखना है ब्लैक पेन से, थर्ड वाला, ठीक है। जब ये सेकंड के 5 क्वेश्चंस आपके पूरे हो जाते हैं नोटबुक में, तो आपको 2 लाइन पेंसिल से ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है, फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिख के रखना है, ठीक है। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू एंड प्रैक्टिस दिस whole chapter is almost revision of your 4th class, okay, you should know it. But still you have any doubt, you can always free to watch out the lectures of 4th class also on this Erudite YouTube channel, okay. So till then, goodbye all of you, we'll meet in next class.